हेलो फ्रेंड्स, पीटीडब्ल्यू के एक नए एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, अभी कुछ दिनों से एक टॉपिक बड़ा ही चर्चा में है। पाकिस्तान के एक इंग्लिश न्यूज़पेपर एक्सप्रेस ट्रिब्यून, उसके मुताबिक पाकिस्तान और चाइना आपस में इस बात पर विचार कर रहा है कि साउथ एशिया में जो रीजनल इंटीग्रेशन को बढ़ाने के लिए एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जाए, क्योंकि सार्क की मीटिंग करीब 2014 के बाद अभी तक नहीं हुई। 2016 में इसकी मीटिंग इस्लामाबाद में होने वाली थी, लेकिन 2016 में ही इंडिया के उड़ी में एक आर्मी कैंप पर अटैक हुआ और इंडियन इंटेलिजेंस के मुताबिक ये जो टेरर अटैक्स हुआ दैट वाज कैरिड आउट बाय पाक बेस्ड मिलिटेंट ग्रुप्स। इसीलिए इंडिया ने बैकआउट किया और उसके साथ अदर जो साउथ एशियन कंट्रीज़ है, जैसे नेपाल हुए, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव्स, इन सब, भूटान, इन सबों ने भी बैकआउट किया। उसके बाद अगर देखें कि ये जो स्मॉलर कंट्री, चाहे बांग्लादेश लें, बांग्लादेश, नेपाल, इवन श्रीलंका, इन लोगों ने कई बार ये कोशिश किया कि भाई इवन जो जनरल असेंबली की मीटिंग होती है सितंबर में, उसी के साइडलाइन पे सार्क समिट या उसकी मीटिंग कराई जाए, लेकिन इंडिया पुट इट्स फुट डाउन, क्योंकि इसमें जो कोई भी डिसीजन कंसेंसस से लिया जाता है, तो इफ़ वन कंट्री रिफ्यूजेस और इट फेल्स टू इंडोर्स इट, देन नो डिसीजन कैन बी टेकन। और इसी के कारण अभी तक सार्क की जो समिट लेवल की मीटिंग या इवन इसके कह लेंगे फॉरेन ऑफिस, फॉरेन मिनिस्टर के लेवल की मीटिंग, कोई भी मीटिंग अभी तक हो नहीं पाई है। तो इसी गैप को फिल करने के लिए अगर आप देखें कि इंडिया तो ऑलरेडी पहले से इस ग्रुपिंग में उनका इंटरेस्ट इंडिया का खत्म हो चुका है, क्योंकि 1985 के बाद अगर आप देखें कि हमेशा पाकिस्तान का जो एक लक्ष्य होता था वो इंडिया को टारगेट करना, और इसीलिए वो जब भी मीटिंग होती थी तो उसमें पाकिस्तान का क्या करता था कि भाई जो स्मॉलर कंट्री है उसको अपने साथ मिला करके इंडिया के अगेंस्ट में एक माहौल क्रिएट करता था, और कोई भी डिसीजन अगर लिया जा रहा था अगर, तो उसमें पाकिस्तान की हमेशा कोशिश होती थी कि किसी न किसी कारण इस पे क्वेश्चन मार्क खड़ा करना। और इसी कारण अब देखें कि इवन 2014 में लास्ट मीटिंग हुई तो उस समय तक कोई खास सार्क का परफॉर्मेंस नहीं रहा है। तो इंडिया का तो इंटरेस्ट सार्क में ऐसे ही लॉस्ट हो चुका था, और उसके बाद ये पाकिस्तान के कारण, पाकिस्तान ये जो टेरर फैक्टर जो उभर के आ गया, उसके बाद तो फिर इंडिया हैज़ लॉस्ट इट्स इंटरेस्ट। इंस्टीड इट स्टार्टेड प्रोमोटिंग सब रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस, और उसके माध्यम से इसने जो छोटे छोटे कंट्रीज़ हैं उसके साथ अपनी कनेक्टिविटी या इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इस सब को बढ़ाने की कोशिश उसमें कई है, जैसे BBIN है, यानी कहें कि बांग्लादेश, भूटान, इंडिया एंड नेपाल, या बिम्स्टेक को इंडिया प्रमोट कर रही है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। उसी तरह एक सिक्योरिटी कोऑपरेशन को बढ़ाने के लिए एक कोलंबो सिक्योरिटी कन्क्लेव है, जिसमें इंडिया, मालदीव्स, श्रीलंका है। तो इस तरह से इंडिया वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस के माध्यम से रीजनल इंटीग्रेशन को बढ़ाने की कोशिश करे, लेकिन इन सारे ऑर्गेनाइजेशन में पाकिस्तान नहीं है। तो ये कह लें कि पाकिस्तान इज कम्प्लीटली लेफ्ट आउट इन ऑल दीज ऑर्गेनाइजेशन, और कह लें कि इट इज़ कम्प्लीटली आइसोलेटेड इन साउथ एशिया। तो इसीलिए अब पाकिस्तान की एक कह लें कि नई और एक नया प्रयास है कि भाई अगर सार्क को हम रिवाइव नहीं कर सकते, अगर सार्क की मीटिंग को होस्ट नहीं कर सकते, तो नाउ वी शुड प्रमोट सम अदर ऑर्गेनाइजेशंस। और चाइना इसमें पूरी तरह मदद कर रहा है, क्योंकि चाइना का एक अपना वेस्टेड इंटरेस्ट है। अगर आप देखें कि चाइना शुरू से चाह रहा था कि भाई सार्क का मेंबरशिप हमें मिले, और लेकिन जब 2005 में ये जो चाइनीज़ प्रपोजल है इसको रिजेक्ट कर दिया गया,
तो उसके बाद चाइना की कोशिश हमेशा यही रही है कि भाई सार्क को अंडरमाइन करे, और इनफैक्ट चाइना वाज यूजिंग पाकिस्तान एज इट्स प्रॉक्सी टू अंडरमाइन द इफेक्टिवनेस ऑफ दिस रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। इसीलिए 2006 में भी आप देखें तो चाइना ने एक न्यू प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, चाइना साउथ एशिया कोऑपरेशन फोरम। उसके बाद 2018 में चाइना ने अनदर एफर्ट लगाया और दूसरा इंस्टीट्यूशन लॉन्च किया, वो था कि BRI, ट्रांस हिमालयन कनेक्टिविटी नेटवर्क, जिसमें पाकिस्तान, नेपाल और अफगानिस्तान वो सब इन्वॉल्व थे। फिर 2021 में फिर से एक नई एफर्ट आई चाइना की तरफ से, और उस समय था कि भाई चाइना साउथ एशियन कंट्रीज पॉवर्टी एलिविएशन एंड कोऑपरेटिव डेवलपमेंट सेंटर, ये लॉन्च किया। लेकिन इन सबों के बावजूद अभी तक चाइना अपने मकसद में, जो कह लें कि एक रीजनल लेवल पे जो चाइना चाह रहा था कि भाई अपने पैठ अगर हम साउथ एशिया में बढ़ाएं, वो काफ़ी सक्सेसफुल नहीं हुआ है। और इनफैक्ट बायलैटरल लेवल पर तो आप देखें कि चाइना का सारे साउथ एशियन कंट्रीज के साथ काफ़ी अच्छा रिलेशन है। और इनफैक्ट इवन आप इंडिया के साथ देख लें कि इंडिया के साथ जो चाइना का बायलैटरल ट्रेड है वो मोर देन $100 बिलियन, 100 बिलियन तो उसका डिफिसिट है, तो 120 के आसपास इंडिया का और चाइना का ट्रेड है। इसी तरह चाइना पाकिस्तान ले लें या चाइना नेपाल, चाइना बांग्लादेश, इवन चाइना श्रीलंका, सबों के साथ चाइना का जो कह लें कि क्लोज इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड इवन डिफेंस पार्टनरशिप है। पाकिस्तान में तो चाइना करीब 82% उसके जो मिलिट्री आर्सेनल है और इक्विपमेंट वो सप्लाई करता है, इवन मोर देन 70% बांग्लादेश में भी है। तो इस तरह से बायलैटरल लेवल पर तो चाइना काफ़ी सक्सेसफुल हुआ, लेकिन मल्टीलेटरल लेवल पर चाइना को अभी कोई सफलता नहीं मिली है। इसलिए अगर आप कहें कि अगर चाइना फिर से एक नया एफर्ट जारी कर रहा है, और कह लें कि चाइना इन एसोसिएशन विद पाकिस्तान इज फ्लोटिंग और एक्सपेरिमेंटिंग विथ न्यू प्लेटफॉर्म, तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि उसका ट्रैक रिकॉर्ड यही रहा है कि इट ऑलवेज ट्राइज टू प्रमोट सम रीजनल प्लेटफॉर्म, और उसका टारगेट इंडिया होगा, क्योंकि चाइना सपोर्टेड कोई भी जो रीजनल प्लेटफॉर्म है उसमें इंडिया नहीं होगा, और सार्क है या इंडिया प्रमोटेड, कहें कि इंडिया सपोर्टेड जो प्लेटफॉर्म है उसमें न चाइना है न पाकिस्तान है। तो इस तरह से एक राइवलरी इंडिया और चाइना की ये तो चल ही रही है। लेकिन अगर आप देखें कि क्या ये जो न्यू कंसेप्ट और इवन चाइना पाकिस्तान के बीच जो ये न्यू रीजनल ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च करने की बात चल रही है, तो इसमें और इसकी क्या पॉसिबिलिटी है, क्या चाइना इस बार सक्सेसफुल हो सकता है? और तो अगर देखें कि ये जो साउथ एशिया के ज्योग्राफी को, तो उसमें इंडिया एकमात्र कंट्री है जिसका ऑलमोस्ट ऑल एक्सेप्ट अफगानिस्तान सबके साथ बॉर्डर मिलता है, लैंड बॉर्डर है। मालदीव्स के साथ भी लैंड बॉर्डर नहीं, सी बॉर्डर कह सकते हैं, मैरीटाइम बॉर्डर, लेकिन उसके साथ लैंड बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ नहीं है, लेकिन बाकी सबों के साथ है। लेकिन अगर आप पाकिस्तान और अफगानिस्तान को एक्सक्लूड कर दें तो बाकी किसी का एक दूसरे के साथ लैंड बॉर्डर नहीं, उसे इंडिया को इन्वॉल्व करना ही नहीं। जैसे कि अभी एक ट्राइलेटरल अरेंजमेंट है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने का नेपाल से बांग्लादेश, तो उसमें इंडिया ऑलरेडी है। इंडिया के बगैर जो ये पावर ट्रांसमिशन हो ही नहीं सकता है बांग्लादेश और नेपाल के बीच। इसी तरह इंडिया और इवन बांग्लादेश अगर ट्रांसपोर्ट कुछ भी करना चाह रहा है भूटान या अदर कंट्रीज के साथ, तो उसमें इंडिया मस्ट बी देयर। तो इस तरह से एक जियोग्राफिकल नेसेसिटी है कि भाई आप चाइना के पास फंड है, रिसोर्सेज हैं और इवन टेक्निकल एक्सपर्टाइज है, लेकिन इट कैन नॉट प्रमोट रीजनल कनेक्टिविटी और इवन लैंड कनेक्टिविटी बिटवीन itself and the South Asian countries, or even it cannot promote
कनेक्टिविटी अमंग साउथ एशियन कंट्रीज। तो ये जियोग्राफिकल जो नेसेसिटी है, ये बहुत बड़ा कह लें कि रो रहा है, ये चाइना के जो एम्बिशन को रियलाइज कर रही हैं। और दूसरी बात है कि ये जो सारी कंट्रीज हैं इस बात से अवगत हैं कि भाई इंडिया और चाइना की राइवलरी है, तो वो इस बात को अच्छी तरह समझ रहे हैं कि भाई वी शुड प्ले दिस राइवलरी टू बेनिफिट, टू टेक बेनिफिट आउट ऑफ दैट इंस्टेड ऑफ गेटिंग स्टक और इवन बीइंग कॉट इन द क्रॉस फायर। क्योंकि हर कंट्रीज का आप देखें ना पॉलिसी, जैसे नेपाल ही है, तो नेपाल इट वांट्स डेवलपमेंट असिस्टेंस फ्रॉम चाइना, और इवन उसके जो कंसर्न है तिब्बतन एक्टिविस्ट को लेकर, तो उसको भी एड्रेस करता है। लेकिन एट द सेम टाइम इट ऑल्सो नोज द सिग्निफिकेंस ऑफ हैविंग क्लोजर टाइज विथ इंडिया, क्योंकि इंडिया ही है जो जहाँ से वो उसे ट्रेड एंड ट्रांजिट का रूट मिलता है, और इवन इंडिया से भी जो असिस्टेंस, डेवलपमेंटल असिस्टेंस मिलते हैं, इंडिया के साथ क्लोज कल्चरल टाइज हैं। तो नेपाल कभी भी इंडिया को एंटेगनाइज करके चाइना के तरफ नहीं जा सकता। सिमिलरली अब देखें बांग्लादेश, तो बांग्लादेश का इंडिया के साथ तो ऑलरेडी ज्योग्राफिकली या कहने की कल्चरल सारा लिंक है, और इवन इकोनॉमिकली ऑल्सो बांग्लादेश इज क्लोजली लिंक्ड विथ इंडिया। लेकिन दूसरी तरफ अब देखें कि भाई जो चाइना है वो मोर देन 70% बांग्लादेश मिलिट्री को अपने इक्विपमेंट सप्लाई करता है, और इवन वहाँ के जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है उसमें चाइना का बहुत बड़ा रोल है। इवन टेक्सटाइल जो इंडस्ट्री को प्रमोट करने में भी चाइना काफ़ी हेल्पफुल रहा है। तो इस तरह से बांग्लादेश भी देख रहा है कि भाई हमें दोनों ही साइड से बेनिफिट है, और इसीलिए वो पॉलिसी ऑलमोस्ट नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी अपनाया है अभी तक। शेख हसीना के टाइम में जब भी इंडिया का काफ़ी क्लोज रिलेशन था, एंड सी इज सपोज, अभी भी अगर आप बांग्लादेश में देखें तो यही है कि भाई इंडिया शेख हसीना को फिर से रिहेबिलिटेट करना चाह रहा है, ये उसका अभी जो इंटरिम गवर्नमेंट है उसका एक मेजर कंसर्न है। लेकिन इसके बावजूद बांग्लादेश 19 जून को जो चाइना बांग्लादेश पाकिस्तान की जो ट्राइलेटरल मीटिंग हुई है कुनमिंग में, तो उसको कोई खास तवज्जो नहीं दे रहा है, जबकि चाइना और पाकिस्तान इसको काफ़ी एक न्यू स्पिन दे रहा है कि भाई एक न्यू ट्राइलेटरल अलायंस इज इन द मेकिंग। लेकिन अगर आप बांग्लादेश के जो फॉरेन एडवाइज़र हैं मोहम्मद तौहीद हुसैन, उसका स्टेटमेंट आप देखें, वो कह रहा है कि नहीं, इट इज़ नॉट एन अलायंस इन द मेकिंग, इट वॉज जस्ट अ मीटिंग एट द ऑफिशियल लेवल, इट डजंट हैव दैट फ्यूचर। तो वो उसको प्ले डाउन कर रहा है, क्योंकि उससे पता है कि भाई अगर हम चाइना के साथ जैसे ही चाइनीज़ खेमे को ज्वाइन कर रहे हैं तो ये हम इसका रिपरकसन इंडिया के साथ होगा, क्योंकि ऑलरेडी चाहे वो जो यूनुस का जो कमेंट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को लेकर है कि 7 सिस्टर्स आर लैंड लॉक्ड, तो उसका तो ऑलरेडी देख चुका है कि इंडिया किस तरह से रिएक्ट की। तो नाउ बांग्लादेश डजंट वांट टू प्रोवोक इंडिया फर्दर। तो उसी तरह आप देखें श्रीलंका की पॉलिसी या फिर मालदीव्स की पॉलिसी, दे आर ऑल्सो प्लेइंग बैलेंस गेम बिटवीन इंडिया एंड चाइना। तो जब सारे कंट्री, ऑल द स्मॉलर कंट्री, ऑफ कोर्स इंडिया वोंट बी इन दिस ऑर्गेनाइजेशन, यानी चाइना सपोर्टेड रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, पाकिस्तान विल बी देयर, बट ये जो सारे जो स्मॉलर कंट्रीज हैं दे वांट टू प्ले बोथ इंडिया एंड चाइना कार्ड, सो दे विल नेवर बी interested in such organization. Instead, their focus will be to somehow persuade India to revive SAARC. इसलिए कि जब भी अगर चाइना सपोर्टेड ऑर्गेनाइजेशन होता है, जैसे कि कुछ लोगों का कहना है कि भाई ये जो ट्राइलेटरल डायलॉग चाइना पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच हुआ, तो इसी को एक माने फॉर्मलाइज किया जाएगा और मे बी इनवाइट अदर कंट्रीज of South Asia, even including India, to join this organization. लेकिन जैसे ही आप चाइना को इंक्लूड कर रहे हैं, इसका मतलब इट विल सीज टू
बी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि सार्क में तो भाई चाइना है नहीं, और इवन साउथ एशिया में चाइना का कोई प्रेजेंस ही नहीं उस तरह से, जियोग्राफिकल प्रेजेंस तो है नहीं, तो इट वोंट बी द पार्ट ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप उस तरह से देखें तो ऑलरेडी बिम्स्टेक है, बिम्स्टेक में पाकिस्तान को एक्सक्लूड कर दें तो बाकी सारे साउथ एशियन कंट्रीज उसके मेंबर हैं, और ये अलग है कि उसमें म्यांमार और थाईलैंड भी है। तो इस तरह से ये जो चाइनीज अटेम्प्ट टू float a new organization to deepen or to strengthen its presence in South Asia with the help of Pakistan may not succeed on this ground, क्योंकि ये जो जियोग्राफिकल कांस्टेंट है उसके अलावा ये डिप्लोमेटिक कांस्टेंट जो, और इवन जिस तरह से ये जो सारे स्मॉलर कंट्री साउथ एशिया के ये जो अपना गेम प्ले कर रहे हैं तो वो भी चाइना को सूट नहीं। और इनफैक्ट चाइना का तो भाई रिलेशन ऑलरेडी सारे जो साउथ एशियन कंट्रीज है उसके साथ क्लोज इकोनॉमिक टाइज ऑलरेडी है, इवन डिफेंस पार्टनरशिप में भी चाइना काफ़ी आगे है, क्योंकि इन कंट्रीज का होता है कि भाई हम इंडिया के साथ इतना नहीं क्लोज हो जाए कि भाई एक इंटरनल बैकलस किसी भी गवर्नमेंट को फेस करना पड़ जाए, तो इसलिए उसकी कोशिश होती है कि भाई इंडिया को हम, चूँकि इंडिया इज़ द लार्जेस्ट कंट्री और इन दिस रीजन, तो उसका यही होता है कि भाई हम इंडिया को बैलेंस करें बाय रोपिंग इन चाइना। तो इसीलिए इस सारे के साथ चाइना का रिलेशन ऑलरेडी काफ़ी क्लोज है। तो फिर अगर चाइना कोई ऐसा रीजनल ऑर्गेनाइजेशन प्रमोट करता है जिसमें इंडिया नहीं होगा, और दैट ऑर्गेनाइजेशन विल कम्पीट विथ सार्क विच इज़ ऑफ कोर्स नाउ इन डॉर्मेंट स्टेट, तो उसमें होता है कि दैट वोंट सर्व चाइनीज इंटरेस्ट, तो इसीलिए चाइना वोंट गेट इन दैट ट्रबल। तो इस तरह से आप देखें कि डिप्लोमेटिकली भी इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है, और इवन जियोग्राफिकली ऑलरेडी इसमें कह लें कि काफ़ी प्रॉब्लमेटिक है। इंडिया अगर कोई लॉन्च करे तो वो सक्सेसफुल हो, ये अलग बात है कि भाई पाकिस्तान उसमें नहीं है। अभी भी जो ये जो 3 ऑर्गेनाइजेशन है उसमें पाकिस्तान ही केवल नहीं है, बाकी तो अदर ऑर्गेनाइजेशन हैं ही। अगर चाइना ये ऑर्गेनाइजेशन फ्लोट करता है तो इट वोंट बी दैट टाइप और दैट मच इफेक्टिव, इसलिए कि ये तो ऑलरेडी अगर 2005 के बाद जो भी प्लेटफॉर्म लॉन्च किए हैं उसमें क्या कोई खास उसका प्रोग्रेस ही नहीं है, भी एक रूटीन वे में उसकी मीटिंग होती रहती है, लेकिन कोई खास रोल चाइना और साउथ एशियन कंट्रीज़ के रिलेशन में उससे बहुत इजाफा हुआ, क्योंकि बायलैटरल लेवल पर ये ऑलरेडी चल रहा है। तो इस तरह से अगर आप हमें कह सकते हैं कि ये जो चाइनीज़ एक्चुअली ये एक ट्रायल बैलून है, कह लें इट वांट्स टू गॉज द रिएक्शन ऑफ वेरियस कंट्रीज, इसीलिए इवन जो ट्रायलेटरल डायलॉग हुआ चाइना पाकिस्तान और बांग्लादेश वो भी उसी तरह का था, ये ट्रायल बैलून नहीं था, जस्ट टू goes the reaction of various countries to this initiative। और ये जो साउथ कहने की अल्टरनेटिव सार्क का अल्टरनेटिव खोजने की जो कोशिश है इट इज़ इन द सेम वेन। और पाकिस्तान की तो उम्मीद रहेगी, क्योंकि पाकिस्तान बिल्कुल अलग थलग पड़ा हुआ है साउथ एशिया में, कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वो है नहीं, तो उसकी तो कोशिश होगी। और चाइना का भी एक तरह से कह लें कि एक अटेम्प्ट है कि just to rehabilitate Pakistan diplomatically in the region with the help of all these organizations। तो इससे हमें और इवन इंडिया को कोई ज़्यादा कंसर्न होने की ज़रूरत नहीं है। चाइना मे डू और इफ़ इट वांट्स, बट इट इज़ नॉट गोइंग टू सर्व इट्स स्ट्रेटजिक एंड डिप्लोमेटिक पर्पस। धन्यवाद।